बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार पोटैटो स्नैक। ये स्नैक आप शाम के टाइम चाय के साथ भी बना सकते हैं। आप यकीन करें कि इतने आसान और इतने ईज़ी बन जाते हैं ये। तो बिल्कुल हम 2 से 3 अदद आलू के साथ ये ढेर सारे स्नैक बनाएंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। 2 तरह के हम ये स्नैक्स बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आटा गूंद लूँगी। एक मैंने आप बाउल ले लेना है। बाउल में तकरीबन 1 कप के करीब मैं आटा शामिल कर रही हूँ। ये बड़ा साइज़ का कप है। अगर आपके पास छोटा है तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी अजवाइन हाफ चम्मच के करीब और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। ये डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी घी। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच डालूँगी। अगर आपके पास घी नहीं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ये डालेंगे और डालने के बाद फिर इसको अपने हाथ के साथ इसी तरह से मिक्स करना है। मैं आपको बता दी चलूँ कि आटा जो है वो मैंने चक्की वाला इस्तेमाल किया है। आप फाइन आटा भी ले सकते हैं और अगर आपके पास मैदा है तो आप मैदे के साथ भी ये बना सकते हैं जी। तो अच्छी तरह से मैंने देखिए घी के साथ इसको मिक्स कर लिया है। जब आपके हाथ में अच्छी तरह आने लग जाए तो फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। पानी आपने एक साथ नहीं डालना, आराम आराम से मैं पानी शामिल करूँगी। ये देखिए इस तरह से जब आप लें हाथ में तो ये सख्त हो जाए तो इसका मतलब है कि अब आपने यहाँ पे पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको गूँध लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूँदना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूँदना। इतना गूँदना है कि आप जब इसको थोड़ी देर रेस्ट दें तो ये बहुत ही अच्छा हो जाए। जी, तो आटा जो है वो तकरीबन मैं न तैयार हो गया है। इस तरह से बिल्कुल हल्का से हाथ से आपने इसको मुट्ठी देनी है और एक साइड पे रख देना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। इसमें मैं आलू डाल दूँगी। आलू का छिलका उतार के मैंने इसकी कटिंग कर ली है कि जल्द के साथ ये बॉयल हो जाए। आलू बॉयल कर लेंगे। आलू बॉयल करने के बाद फिर हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। जी, तो आलू बॉयल हो गए अच्छी तरीके से। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू जो है वो बहुत अच्छी तरह बॉयल हों। आलू मैंने मैश कर दिए। यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसमें बेंडिंग का काम करेगा। जो आप आगे से जाके स्नैक बनाएँगे वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब यहाँ पे कुछ मसाले शामिल कर दीजिए। इसमें कुटी हुई मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा और नमक है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। ज़ीरा आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी डालना है। ज़ीरे के साथ बहुत ही अच्छा ज़ायका आता है इसका। जी, तो अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसको एक साइड पे मैं रख देती हूँ। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे देते हैं। दूसरी तरफ जो मैंने आटा गूँधा हुआ था तकरीबन आधा घंटा गुज़र गया है। आटा बहुत अच्छी तरह से अपनी जगह पे आ गया है। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट माशाल्लाह से तैयार हुआ है। अब मैं इससे एक बड़ा-सा पेड़ा बना लूँगी। बड़ा पेड़ा बनाने के बाद अब हम इसमें से कटिंग कर लेंगे। मैं आपको 2 तरह के स्नैक्स बताऊँगी तो इस वज़ह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। 2 मैं छोटे पेड़े बनाऊँगी और एक जो है वो मैं लार्ज साइज़ का पेड़ा बना लूँगी। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है और कटिंग आपने बिल्कुल इक्वल करनी है। जी, तो ये जो मैंने 2 छोटे पेड़े बना लिए और दूसरी तरफ जो है इसमें हम एक बड़ा पेड़ा बना लेंगे। जी, तो ये आप देख सकते हैं 3 पेड़े तैयार हो गए हैं और अब जो छोटे पेड़े हैं मैं उसको बेल लेती हूँ। आपने बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है, ठीक है? और बड़ी रोटी, बड़े साइज़ में रोटी बेलनी है। इसी तरह मैंने ये दोनों रोटियाँ बेली हैं। अब एक जो मैंने बेली है इसके ऊपर जो आलू का हमने मिक्सचर बनाया हुआ था वो हम डाल देंगे। और एक और बात आपको बताती चलूँ कि आलू का मिक्सचर आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। हाथ की मदद से आपने इसको प्रेस करते हुए पूरा फैला देना है और बहुत ही पतली रोटी आपने तैयार करनी है। आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपने देखना है कि आलू कहीं साबुत ना रह जाएँ। अब किनारों पे सादा पानी हम थोड़ा-थोड़ा लगा देंगे। ये जब हम ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे तो ये इसको जोड़ देगा बहुत आसानी के साथ। जी, तो यहाँ पे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह रोटी रख देती हूँ और यहाँ पे हाथ की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करते हुए मैं इस तरह से इसको दोनों रोटियों को आपस में जोड़ लूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी पतली रोटी मैंने बेली है। अब आपने एक छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो किनारों पे मैं कटिंग कर रही हूँ ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, ये मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से कटिंग करके बहुत ज़्यादा आपने मोटे पीस भी नहीं करने, बहुत ज़्यादा पतले पीस भी नहीं करने, दरमियाने पीस के साथ आपने कटिंग करनी है। और फिर उसके बाद आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब आपने इसके क्यूब्स बना लेने हैं। पहले इसके अपने क्यूब्स में कटिंग करनी है। इस तरह से ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, इसको मैं एक साइड पे कर दिया। उसके बाद मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। जी, तो अब ये देखें कटिंग। अब मैं इसको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन दूँगी। इस तरह दोनों साइड से कोनों को पकड़ के इसको आपस में जोड़ूँगी और फिर दूसरी तरफ भी हम इसका एक खूबसूरत सा फूल बना लेंगे। आपको जिस तरह आसानी लगती है आप वो कर सकते हैं। जी, तो अब ये देखें इस तरह से ये मैं सारे इसी तरह तैयार कर लूँगी। हल्का-हल्का आपने पानी लाज़मी लगाना है कि ये जुड़ जाएँ। जी, तो ये देखें सारे तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये खूबसूरत सा फूल तैयार हुआ है।
अब इसको मैं एक साइड पे रख लेती हूँ। दूसरी जो बड़ा पेड़ा मैंने लिया था उसको मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद दरमियान में अपनी छोटी सी कटोरी रख लेनी है। अब इसको मैं कोन की शेप में बनाऊंगी। और यहाँ पे जो आलू का मिक्सचर जितना रह गया था वो मैंने कर दिया और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए हम सारा आलू का मिक्सचर फैला देंगे। उसी तरह फिर हम एंड दरमियान में थोड़ा सा पानी लगाते हुए इसको प्रेस करती जाऊंगी। और यहाँ पे जो कटोरी है उसको मैं निकाल लेती हूँ और यहाँ से भी आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है, सेट कर लेना है जी। तो अब आपने क्या करना है, ये हाथ इस तरह से देके आपने इसकी ट्रायंगल में कटिंग कर लेनी है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं जी। तो ये कटिंग हो गई है। अब आपने थोड़ा सा पानी लेना है। पानी लेने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए ये इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। ये देखें कितनी आसानी से ये फोल्ड हो गया है। ये रोल समोसे की शेप में बन गया है। बहुत सारे लोग इस तरह बनाते हैं और आप यकीन करें मैंने दोनों तरीके से आपको बनाना बता दिया है। आप ये देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ ये रोल होता जाएगा जी। तो मैंने सारे बना लिए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो जो मैंने पहले इसके स्नैक्स बनाए थे हम वो ऐड कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। और अब यहाँ तक आप इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका खूबसूरत सा कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के थे खाने में। बहुत सारी आपके साथ बातें हो गई हैं, मैंने आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता दी है। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए जी। तो अब उसके बाद जो मैंने समोसा रोल बनाए हुए थे जिसकी शेप मैंने दी है अब वो डाल देती हूँ। इसी तरह मेरे सारे तैयार हो जाएंगे। सारे तैयार होने के बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि जी। तो मैं सारे तैयार करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो हमारी रेसिपी हो गई बिल्कुल तैयार, पोटैटो स्नैक्स, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाए। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं। एक तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इसको शाम की चाय के साथ पी सकते हैं। आप यकीन करें बहुत मज़े की है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।